हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपको स्कूल में मिली है, मैं उसी को सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन होने के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले हमें पूर्ण घन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, पूर्ण घन होने के लिए घन का मतलब होता है कोई भी संख्या हो तो इसका क्यूब। क्यूब यानी कि ए गुना ए, यानी कि इसको 3 बार लिखना होता है। ठीक है, तो अगर 3 मल्टीपल हो तो वो घन होता है। ठीक है, अगर ये सिर्फ ए और ए हो जाए तो ये घन नहीं होता। ये क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, तो इसको हम ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर इसको बोला जाता है। तो उम्मीद है कि घन के बारे में आपको समझ में आ गया। घन का मतलब होता है ए क्यूब। ठीक है, क्यूब होता है, घन का क्यूब बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 216 क्या पूर्ण घन है। तो देखते हैं इसको निकाल के, कितना है 216। तो 216 जो है वो पूर्ण घन है या नहीं, इसे हमें करना है। तो पहले इसका फैक्टर निकालो। फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब होता है इसको तोड़ो। ठीक है, तो तोड़ोगे कैसे आप, तो इसको तोड़ते हैं। देखो 2 टाइम्स 1, 16 कितना बार में आता है, तो 8 बार में, तो 0 8। ठीक है, अब देखो 118, तो इसको 2 से लगाएंगे, तो 2 पचे 10, 2 चौक 8। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, तो ये 2 दान से 4 हो जाएगा, 1 बचा, 1 और 4, तो 14 हो गया। 14 तो 2 सती 14। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3 से लगाएंगे, क्योंकि 3 का में 27 आता है। ठीक है, 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे, तो 3 दान में 9 आ गया। तो इसमें क्या हुआ, देखो तो 216 ये 1 नंबर का था ना, तो 216 का जो फैक्टर है वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो रहा है कि ये 3 3 का जोड़ा फुलफिल हो रहा है। क्यूब होने के लिए 3 3 का जोड़ा फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पूर्ण घन होगा। हाँ, तो यह पूर्ण घन होगा, क्योंकि 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 घन होने के लिए 3 3 का समूह बन रहा है। ठीक है, यही लिख देंगे हम अपने भाषा में। ठीक है, तो 1 नंबर का तो आपको समझ में आ गया कि ये 3 3 का जोड़ा बन रहा था, तो ये घन है। अब सेकंड में क्या है कि 128 को बनाते हैं। तो सेकंड में 128 है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 128 को हम देखते हैं। तो 128 में हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 बार से लगाएंगे, तो 2 दान में 6 आता है, 12 का आधा 6 और 8 का आधा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दान से फिर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये भी हो गया। अब क्या करेंगे कि फिर से इसको लगाएंगे, तो देखो 2 दान से तो 1 और 6, 16 दूना 32 होता है। 2 दान से फिर लगाएंगे, तो ये 8 हो जाएगा। फिर 2 टाइम से लगाएंगे, ये 4 हो जाएगा। फिर 2 दान से लगाएंगे, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, ये हो रहा है। तो देखो इसका फैक्टर 128 का जो फैक्टर आया वो क्या आया, तो 128 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसमें 7 आ जा रहा है। देखो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, ये फूटा हो जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, पूर्ण घन नहीं होगा। इसमें क्या लिखेंगे कि यह पूर्ण समूह नहीं बना रहा है। ठीक है, नहीं बना रहा है, बना रहा है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। यही हमें लिख देना है, बस आंसर हो गया। तो सेकंड नंबर का आंसर भी ये हो गया। ठीक है, अब थर्ड नंबर में क्या है कि हमें 1000 दी हुई है, 1000। ठीक है, तो 1000 वाला को देखते हैं हम।
1000 वाला को देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1000 थर्ड नंबर में है 1000, ठीक है। तो 1000 को देखते हैं। तो 1000 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो देखो 1000 का हमें फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 टाइम से ये 500 हो जाएगा इसका आधा, फिर 2 बार से तो ये हो जाएगा कितना, 250 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 बार से तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 5 बार से, तो 5 बार से लगाएंगे क्योंकि 5 से होगा, तो 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। 25 25 125 हो जाता है। तो 5 दान से फिर 5 आ गया। तो देखो यहाँ फैक्टर 100 का 1000 का जो फैक्टर आया वो क्या आया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, ये जो है घन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसका जो क्यूब है वो आ रहा है 3 3 का समूह में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, यह घन होगा, ठीक है। आप इस तरह डिटेल में भी लिख सकते हो या मैं जो अभी बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चा जानता है, ठीक है। तो लास्ट में 4 नंबर का बच जाता है, 4 नंबर को बनाते हैं। 4 नंबर में क्या दी हुई है कि 100 का, ठीक है। तो 4 नंबर में 100 का देखते हैं, ठीक है। तो 100 का फैक्टर करेंगे तो देखो 2 दान से 50, फिर 2 दान से ये हो जाएगा 25, फिर 5 बार से ये हो जाएगा 5। तो देखो ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 आ रहा है, ये 2 का ही जोड़ा है, हमें क्या चाहिए 3 का जोड़ा। तो ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये होगा नहीं होगा। तो पूरा आप लिख देना, ठीक है, कि यह नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इस तरह। अब देखो लास्ट एक बचा हुआ है जो कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में टफ लग सकता है, 46 65 6, 46 65 6, ठीक है। तो 46 65 6 इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको सबसे पहले देखो यहाँ कि 46 है, इसका आधा करो 46 65 6 का, ठीक है। इसका 2 कितना बार से लगाएं, तो 2 बार से लगाते हैं। तो क्या आएगा, 2 3 3, ये आएगा 2 और 8 आएगा, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो ये 1 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे, फिर इसी तरह करेंगे, 2 टाइम से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 32, 58 32 आएगा, ठीक है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर 2 दान से लगाएंगे तो कितना आएगा, 29 16 आएगा, 29 16, ठीक है। फिर 2 दान से करेंगे तो ये क्या आएगा, फिर 2 दान से करेंगे तो ये 2 दान से अगर हम करते हैं तो ये आता है 14 58, 14 58, ठीक है। 14 58 आ गया, 14 58 आ गया। फिर 2 टाइम से करते हैं, 2 बार से करते हैं तो ये क्या आएगा, तो 2 बार से करेंगे तो ये आएगा 729। फिर अब 11 बार से करो, 11 बार से करेंगे तो ये 13 आएगा। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तो जोड़ा लग रहा है, ठीक है। फिर इसमें भी तो लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है क्या, देखो ये वाला, ये लग रहा है क्या, ये दोनों तो अलग है, तो ये अलग है तो ये होगा, तो ये नहीं होगा। बस सिंपल हमें यही लिख देना है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड नंबर में क्या हमें कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि देखो क्या है कि अभी तक हमने क्या सीखा है कि देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये वाला प्रश्न में, इसमें हम यहाँ तक अगर किए फैक्टर किए, इसमें क्या गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो देखो इसमें यहाँ तक तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन इसका जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या गुना करेंगे, तो इसमें हम 2 और 2 यानी कि एक और जोड़ा बना देंगे तो हो जाएगा। तो यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाते हैं तो अब मैं क्वेश्चन को बना के समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 243, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे आप, तो इसका फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इसका फैक्टर करो, तभी पता चलेगा कि कितना इसमें हमें गुना करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो 2 दान से करेंगे, नहीं इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको लगता है 3 दान से करना पड़ेगा, ठीक है।
243 से 3 दान से करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? तो 3 × 8 = 24, 8 हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करो कि 3 से फिर लगाओ, तो 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। ठीक है, तो फिर कितना? 3 दान से, तो 3 × 9 = 27, 9, और फिर 3 दान से, फिर 3 दान यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो ये आया क्या है? तो देखो क्या आया है, तो हमारे पास क्या आया है, तो 243 का फैक्टर जो आया है वो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आया है। यानी कि एक तो समूह बन रहा है, दूसरा समूह हमें इसमें कितना से मल्टीपल करना पड़ रहा है? तो 3 से। हमें कितना से मल्टीपल करना पड़ रहा है? 3 से। तो यहाँ लिखेंगे, अतः 243 में 3 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, यही हमें लिख देना, बस आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दी हुई है? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 256 दी हुई है। ठीक है, तो 256 दी हुई है, इसको बनाते हैं 256 का। तो इसका फैक्टर करेंगे 2 दान से, तो ये हो जाएगा कितना? 12 दूना 24, 1 बचा, 2 × 8 = 16। ठीक है, फिर 2 दान से करेंगे, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4, फिर इसका करेंगे तो 2 दान से, 2 × 3 = 6, 2 दूना 4, फिर 2 दान से, तो ये कितना हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6। अब 2 दान से फिर करेंगे 8, फिर 2 दान से 4, फिर 2 दान से 2, तो ये कितना बच रहा है? देखो कितना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 हुआ, एक साथ हुआ। तो देखो यहाँ 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें कितना से मल्टीपल करना पड़ रहा है? 2 को मतलब कि 2 से करना पड़ रहा है, तो हमें यानी कि कितना से मल्टीपल करना पड़ रहा है? तो हमें 4 से मल्टीपल करना पड़ रहा है, 2 दूना 4 से मल्टीपल करना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अतः 256 में 4 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। यही हमें लिख देना है बस। ठीक है, देखो अब क्या है, थर्ड नंबर को बनाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर को बनाते हैं, तो इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो 72 का चलना बंद क्यों हो जाता है? 72 का निकालते हैं। ठीक है, 2 × 3, 2 × 3 = 6, 1 बच गया, तो 6 दूना 12। ठीक है, 2 दान से, फिर 18 दूना 36, फिर 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 9 दूना 18, फिर ये 3, फिर ये 3 बच जाएगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें अगर हम 72 का जो फैक्टर है वो क्या आया है? तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आया। एक तो जोड़ा बन रहा है, दूसरा जोड़ा में हमें क्या मल्टीपल करना पड़ रहा है? तो 3 करेंगे तो ये भी जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 72 में 3 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, यही लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दी हुई है? तो 675 दी हुई है। ठीक है, तो 675 दी हुई है, 675 का बनाएंगे। ठीक है, तो 675 में अब देखो इसका 675 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये क्या आएगा? तो ये आएगा 5 बार से लगाते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 टाइम से लगाएं तो क्या हुआ कि 5 × 1 = 5। ठीक है, ये कितना हो गया? 5 × 3 = 15। ठीक, 2 बच गया, 5 × 25। ठीक है, अब देखो फिर 5 बार से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 5 × 7 = 35, फिर हो गया। फिर 3 बार से लगाएंगे तो 3 9 × 3 = 27, 9 आएगा। ठीक है, फिर 3 दान से फिर 3 आ गया। तो देखो इसमें क्या हुआ कि 675 में क्या क्या आया? तो 5 × 5 × 3 ×
3 गुना 3। तो इसमें ये तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है नहीं लग रहा है। तो एक और 5 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 675 में 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, यही हम लिख देंगे। और लास्ट एक बचा हुआ है 100 का। ठीक है, तो 100 का निकालते हैं। तो देखो 100 का ये कितना नंबर का था, 6 नंबर का। ठीक है, तो सॉरी 5 नंबर का है, 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का है। तो 100 है, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो इसको करते हैं, ये 2 बार से लगाते हैं। ठीक है, ये 50 आ जाएगा। 2 बार से लगाते हैं, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से लगाते हैं, फिर 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि 2 इंटू 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 हो रहा है। अब देखो इसमें भी एक ज़रूरत है, तब ये पूरा होगा। इसमें भी एक ज़रूरत है, यानी कि 2 से मल्टीपल करते हैं तो ये तो 3 हो जा रहा है, फिर 5 से मल्टीपल करते हैं तो ये हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हमें किससे मल्टीपल करना पड़ा? तो 5 दूना 10 से। तो लिखेंगे कि 100 में 10 से मल्टीपल करने पर, 10 से गुना करने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल बन गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए हम 3rd नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्न संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। हम इसी पैटर्न पे बनाएंगे जो पैटर्न को अभी मैंने यूज़ किया था। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि कितना है, तो 81 है। ठीक है, 81 है। तो 81 का क्या होगा? तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो 81 का तो ये हो जाएगा, 3 बार से लगाओ। ठीक है, 3 दूना 6, 3 सती 21। ठीक है, फिर 3 बार से तो 9 तिया 27, फिर 3 बार से 3 आ जा रहा है। तो क्या है कि इसमें देखो, इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें कितना, देखो ये जोड़ा लग रहा है, इसमें 2 अगर और हम लिख देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो भाग देने पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो क्या लिखेंगे, अतः 81 में कितना से मल्टीपल किया है, तो 3 3 2 3, यानी कि 9 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, यही हम लिख देंगे। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 1 2 8। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो इसको देखो 2 टाइम्स 6 दान से ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 2 बार से ये हो जाएगा 32, ये फिर 2 दान से ये हो जाएगा 16, फिर ये 2 दान से 16, ये 2 दान से हो जाएगा 8। ठीक है, फिर ये 2 दान से ये हो जाएगा 4, फिर ये 2 दान से फिर हो जाएगा ये 2। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहा है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 हुआ, 1 7, तो 7 हुआ। ठीक है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, और तीसरा जोड़ा हमें बनाने के लिए 2 को गुना करना पड़ रहा है, 2 दूना 4 से गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, 4 से गुना करना पड़ रहा है, तो यही लिखेंगे कि अतः 128 में 4 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है।
या होगा, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन बन गया। अब थर्ड नंबर को बनाते हैं। थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या दी हुई है, तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन दी हुई है कि 135, ठीक है, 135। तो इसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, लास्ट में 5 है इसलिए 5 से लगाओ, तो 5 दूना 10, 5 सती 35। फिर किससे लगाओ, तो 3 से लगाओ, 3 नंबर 27। फिर किससे लगाओ, तो 3 3। तो ये क्या हो रहा है, तो ये हो जा रहा है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जा रहा है 3 × 3 × 3 और 5 तो इसमें कितना 5 से गुना कर रहे हैं, तो 1 और 2, यानी कि 25 किससे भाग देंगे, तो इसको हम 25 से भाग देंगे तो पूर्ण घन होगा, ठीक है। इसमें मैं टोटल वर्ग लिख रहा हूँ, पूर्ण घन होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 135 में 25 से देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, ठीक है। चलो अब लास्ट एक बचा हुआ है, ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ 192 का, ठीक है। तो 192 का क्या करेंगे, 2 टाइम्स 9 दूना 18, 1 2 6 12, 2 दान से फिर लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 8 16, यानी कि 48 हो गया। फिर 2 दान से ये 24 दूना 48, फिर 2 टाइम्स 12, फिर 2 टाइम्स ये हो जाएगा 6, फिर 2 दान से 2 तिया 6, यानी कि क्या बचा है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि ये तो जोड़ा लग। और जब 3 बच रहा है तो 3 को अगर हम 2 3 से गुना कर लें तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अंत में हम लिख देंगे कि हमें 9 से भाग देना पड़ रहा है, ठीक है, भाग देना पड़ रहा है, तो हमारा वो पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।